हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटर्न। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जिनके कॉल मैसेज आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इन आपसे भी ज़्यादा खुश हूँ, और जिनके नहीं आए हैं उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो ये जो रीडिंग की मेहनत चल रही है वो आपके लिए ही है। कैंडल वैक्स रीडिंग इसके लिए क्योंकि उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों को, तो थोड़ी मेहनत करना तो बनता है, क्योंकि अगर वक्त आया है तो मेहनत ज़्यादा करना मेरे लिए तो फ़र्ज़ बनता है। जैसे कि हाँ, मिल रहे ना रिज़ल्ट, तो मेहनत ज़्यादा करो। तो कोशिश तो यही रहेगी कुछ खास दिन तक, क्योंकि पॉसिबली क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेडिटेशंस लगते हैं, बट थकने के जैसा भी फील होता है। बट स्टिल एक होप रहता है कि कुछ तो हो, इतने सारे लोगों में कुछ तो, किसी को तो रिज़ल्ट आए। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, बस उसका सोल्यूशन यूनिवर्स दे दे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ प्रेयर करना है, और मैं ज़रूर करती हूँ और करूँगी भी। लेकिन यूनिवर्स बहुत दयालु हूँ और दे के रहेगी। तो स्टार्ट करते रीडिंग। फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन की, पार्टनर की एक हैप्पी मेमोरीज को याद कीजिए। एक एक रीडिंग चलते वक्त ना आप ना थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि क्या हुआ था। ये ना सोचिए कि क्या हो सकता है। आप ट्रू लव डिज़र्व करते हैं, आप सच्चे प्यार के हकदार हैं, और वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बाकी की रिचुअल्स, मेडिटेशंस कंप्लीटेड है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आज एकदम एनर्जी बहुत खामोश है, क्या बात है। खामोश तो है लेकिन दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, बिखरी हुई इमोशंस, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा। वाह आपको दिखा सकते थे, मतलब कि जिस तरह से कैंडल स्प्रेड हो रही है ना, नहीं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये जो डॉट्स गिरे ना, वो एक दूसरे को जाके जुड़ रहे, दूर नहीं हो रहे, दूर नहीं हो रहे। फ्लेम देखा आपने, अचानक से फ्लेम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, गजब का है, बेहद बेहद ज़्यादा है। ये आप, मतलब ऐसा है ना कि कमिंग 2-3 डेज़ में इनको ना, अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लाइक ना उनको मतलब आपकी प्रोफाइल नहीं देखने मिल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है ना इनकेस, तो इनसे ना रहा नहीं जाएगा, लिटरली रहा नहीं जाएगा। बहुत क्रेविंग है और बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत एक फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर माना कि इनकी कोई मजबूरियां हैं जो शायद जेन्युइन भी हो सकती है, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप मैरिड पर्सन से डील करते हो तो अपनी फैमिली को छोड़ के आना या उनसे वहाँ से निकल के आना, इट्स लाइक बहुत बड़ी बात है। और ये डिसीजन यूनिवर्स ले ले तो अच्छा है वाली चीज़ है। तो वहाँ पे इतनी मजबूरियों में उनकी इमोशंस ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो भी मजबूरियाँ हैं इनकी, तो ऐसा लग रहा है कि ये एडिक्शंस का सहारा लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये एडिक्शंस में आपको ज़्यादा मिस करते हैं। मतलब ऐसा है कि वो कभी कभी ना एडिक्शन से डरते भी हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर ये अल्कोहल ज़्यादा करते ना, मान लीजिए, तो वो ड्रिंक करने की वजह से अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक ही बात बोले जाएंगे कि मुझे बस मिलना है, मुझे बस देखना है, मुझे बस मिलना है, मुझे बस देखना है। एक बार तो बात कर लो,
बाद में सोचा जाएगा, कमिटमेंट, शादी, ये वो सब सोचा जाएगा, बट मुझे तुमसे बात करनी है, बस मिलना है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देख रहे हैं ना फ्लेम, ये देखिए क्या चल रहा है। इनकी ना मेमोरीज में हर पल एक एक ना मूवी जैसे चल रहा है ना, हर एक पल एक मूवी जैसा चल रहा है, कि कैसे आप मिले थे, क्या बातें हुई थी, कितनी खूबसूरत मेमोरीज थी, कैसे बचकानी हरकतें हुई थी, तो कई कितनी सारी बातें होती थी ना। अभी याद करते थे, ऐसा लग रहा है कि इतना देर तक बातें करते थे, बातें तो क्या कर रहे थे। आपकी बातें, आपकी एनर्जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत मिस कर रहे हैं उनको। ऐसा लगता है कि ये इंसान जब आसपास होता है ना, तो वो जो प्यार की फीलिंग्स है, एक कंसर्न की फीलिंग है, वो अलग ही होती है, वो किसी और के साथ नहीं फील होती। हर एक की अपनी जगह है उनकी लाइफ में, लेकिन आपकी जगह कुछ खास ही है, और ये बात अभी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। लिटरली बहुत बहुत मिसिंग है ना। और ऐसे लग रहा है ना कि ना बटरफ्लाइज बन रहे हैं। ये स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। ये आपके पास जो पेट है ना, उसको मिस करें। हो सकता है कि पेट उनके पास भी हो, तो उनसे भी एक आपका एक कनेक्शन था, या आपकी बातें हो, आपसे जो बात करने ना, उनसे बात करते हैं, क्योंकि शायद है ना पेट ज़्यादा अच्छे से किसी के दिल की बात समझ सकते हैं, ऐसा फील होता है। कुछ लोगों के केसेस में ना उनके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ना इतनी सैड एनर्जी में गए हैं ना, कि उसे लग रहा है कि बस सब कुछ छोड़ दे, बस आपके पास आ जाए। यहाँ पे उनके केस में ना फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कि मतलब कि प्रॉब्लम्स सही, लाइक ना रिलीजन का फैक्टर है, फाइनेंशियल स्टेटस का फैक्टर है, सब कुछ, मतलब सब कुछ डिफरेंस है सही, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपसे दूर रहा जा सके। इनके इमोशंस है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड नो श्योर हो रहे, लाइक श्योर हो रहे, धीरे धीरे से, एकदम आके सब कुछ क्लियर नहीं करेंगे। मतलब वो वक्त नहीं आया अभी तक कि जैसे उनमें वो कमिटमेंट करने की ताकत, या ऐसा लगे कि नहीं कुछ भी हो जाए कमिटमेंट तो होकर रहेगी, इस इंसान के बगैर तो मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। ये वाली एनर्जी अभी तक एकदम 100% श्योर नहीं हुई है। और इस मुझे ऐसा लगता है ना कि ये खुद को इनको रोक पाना ना बहुत मुश्किल है। लाइक आपने ऐसा कुछ करके दिखाया है, इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है, जिसका असर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। इनकी इनकी चेजिंग एनर्जी वो चल रही है। कंफ्यूज है दिल दिमाग में, क्योंकि हमेशा की तरह उनका एक प्रैक्टिकल दिमाग अपने घोड़े दौड़ाता है, और लेकिन दिल दिल उन घोड़े पर लगाम लगा देता है। तो बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज कि दिल कहीं भागता है, दिमाग कहीं और भागता है। दिन जैसे तैसे कट लेता है, दिन को काटना आसान हो जाता है, बट रातों को काटना मुश्किल। और खास करके ना सपनों के ऊपर तो कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे दिल में होता है ना, वही हमारे सपनों में अपीयर होता है। हम जो हमारे दिल जो कहना चाहते हैं ना, हमारे दिल की जो छुपी हुई फीलिंग है, जो बोलते हैं ना अंदर ही अंदर जो हम लोग सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वही हमें सपनों में दिखता है। तो वैसे कुछ उनके हालात होते हैं वो सपने में। और इनको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप कितने नाराज़ सही, आप कितना भी मतलब अपने आप को दूर करे सही, लेकिन सपनों पे तो कोई कंट्रोल नहीं है। वो आपको सपनों में मिलने से रोक नहीं सकते। मुझे लगता है ये लिटरली ऐसा ही है कि जो लोग मतलब आगे आ नहीं सकते, रीज़न चाहे जो भी हो, वो सपनों का सहारा ज़रूर लेंगे।
सपनों में आके आपसे दिल की बातें कहनेंगे, वो फीलिंग ज़ाहिर करेंगे जो वो करना चाहते हैं। बहुत इंटेंस फीलिंग है, बहुत इंटेंस। आपको लाइक हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। बहुत एक्चुअली हीलिंग एनर्जीज़ के लिए ज़्यादा फील होता है। उनको खुद नहीं पता कि ये हीलिंग क्या होता है, क्या होता है। बट इनको लगता है ना, बस इस इंसान से अगर मैं मिल लूँ, इनसे बातें कर लूँ, तो एक अलग ही एहसास है, एकदम अलग ही एहसास है। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हैं भाई, बेकाबू। मुझे लगता है कि अगर मिलना हुआ तो जस्ट बी केयरफुल इनकी इमोशंस में, क्योंकि थोड़ा इमोशंस कंट्रोल के बाहर भी फील हो रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। इनकी ना, यही यही नोट पे मैं रीडिंग, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, मैं चाहती हूँ कि ये इमोशंस आप फील करें, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी है जो उनको मिरर हो रही है, और इनडायरेक्टली इनकी एनर्जी आपको मिरर हो रही है। आप भी उनसे दूर रहना चाहते हैं। आपने कहा है कि भाई यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर है, जो भी फैसला लेगी, जो भी दिल रास्ता दिखाएगी, मेरे दिल को जो सुकून देना है यूनिवर्स देगी। लेकिन इस एनर्जी, यही जो वर्ड्स हैं ना आपके, यही जो वर्ड्स इस इंसान की एनर्जी चेंज कर रहे हैं इस इंसान को लाइक ना अभी आपके पीछे भागना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे कोई कोई जादू नहीं हो रहा है, या कोई जादू नहीं हो रहा है, ये हर चीज़ का ना एक वक्त आ रहा है, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। ये कनेक्शन ऐसे है ना कि यहाँ पे रनिंग चेजिंग गेम चलते हैं, और ऐसा है कि आपको ना मन नहीं कर रहा है अभी कुछ ज़्यादा इस बारे में सोचने का, बस एक मन करता है, इसलिए रीडिंग आप देखते हो। लेकिन मतलब रीडिंग अच्छी लगती है इसलिए आप देख रहे हो, लेकिन इस इंसान के पास मतलब इतना मतलब आपको जैसे पहले जितना एंग्जाइटी थी, तकलीफ थी, वो नहीं है अभी। ऐसा लग रहा है ना कि भाई अभी यूनिवर्स देख लेगी क्या करना है, मुझे बस मेरा रास्ता दिखा दो, सुकून दे दो, यही यूनिवर्स से आपका कहना है। और और आपकी एनर्जी जैसे जैसे चेंज हो रही है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आप बिलीव नहीं करोगे, आप मिराकुलसली आप इस इंसान को अपने पास आते हुए देखेंगे, मिराकुलसली। तो इनकी इसी एनर्जी की नोट पे ये वैक्स रीडिंग यहाँ पे ख़त्म करी हूँ मैं। अब ट्रू लव ओरेकल से हम लोग देखेंगे कि एनर्जी क्या कह रही है। कर दिस स्कॉर्पियो का साइन जैसे बन रहा है, बटरफ्लाइज जैसे फील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्लाउडेड विजन है, दिल और दिमाग में कोई तालमेल ही नहीं है यहाँ पे। अगर लेटर्स की बात करूँ तो मुझे आई लेटर, एफ, एच, सी, वी, एल, ए लेटर दिख रहा है। यू नो इसे ट्री जैसा भी अगर इसे कॉर्पियो का है। पेट्स, पेट्स भी दिख रहे हैं, इसको खूबसूरत पपी। और यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ तो 3 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, 4, 2 एंड 1। फ़िलहाल तो मुझे यही दिख रहा है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होती है, लेकिन कुछ ही बातें शेयर हो पाती है। बाद में भी अचानक से जैसे कोई कुछ बोल रहा हो, कोई बोल रहा हो, ऐसा सुनाई देता है, बट जैसे कि रह जाता है बहुत सारी चीज़ें, बोलना, कहना, सुनना। लेट्स सी कि इसलिए मैंने रीडिंग रोज़ क्यों करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे बातें हैं ना वो निकल के आती है। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। लव एंड कनेक्शन, ग्रेट। Abundance, wow,
तो इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो लाइफ पर्पस, reparenting yourself, inner peace, और सोलमेट्स। तो कार्ड्स क्या है? लव, सोलमेट्स, ये जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं कि हमेशा यिन एंड यांग, सोलमेट्स, लव, ये कनेक्शंस आते हैं। तो ये कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज दिखती हो, आपको मुझे लगता है कि आपको अगेन 69 नंबर दिख रहा है, 11 10 10, सॉरी 11 नहीं, 11 10 10, 10 01, 11 11, ये सारे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन एक खूबसूरत चीज़ बनने की, लाइक ना एक रिश्ता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद उसकी जो खूबसूरती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें जो स्टेबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लव 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 इज़ इन द एयर, वो वाली फीलिंग है। ये फीलिंग उनके दिल में है। स्पिरिचुअल कनेक्शन वो फील कर पाते हैं, डिवाइन कनेक्शन, या नहीं फील कर पाते ना तो उनको पता नहीं है कि क्या है, बट उनको पता है कि आपके लिए उनको बस एक अट्रैक्शन है, बेहद ज़्यादा अट्रैक्शन, एक अजीब सी बोलते ना आकर्षण, चाहत, आपके लिए पागल हो जाते हैं आपके बारे में। जितना वो उनको रोका जा रहा है, जितना आप उनको डिस्टेंस मेंटेन किया, उतना वो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम में मन लगाते हैं, बिजी रहने की कोशिश करते हैं, सब कुछ है। जैसे मैंने कहा ना कि दिन जैसे तैसे करके निकल जाता है, बट रात नहीं कटती उनकी। बहुत स्लीपलेस नाइट फील होती है, बहुत रोने वाली एनर्जी होती है, तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। हो सकता है कि चांसेस है, मतलब हो सकता है ना, मुझे एनर्जी फील हो रही थी कि वो आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अभी कैसे कैसे वो पता नहीं है, बट वो एनर्जी है। इनके पास इतनी पावर है ना कि अगर कनेक्शन ये सोल कनेक्शन है, उनके पास इतनी पावर है कि उनको पता नहीं कि एग्जैक्टली पावर, स्पिरिचुअल पावर्स कैसे मतलब काम करती है, लेकिन ये इतना इंटेंसली आपके बारे में सोचते हैं कि वो आपको फील करा सकते हैं सपनों के थ्रू, आपके आसपास होने के थ्रू, कहीं से भी। हो सकता है कि आपको इनका नाम दिख रहा हो, इनके रिलेटेड कोई चीज़, जैसे कि उनका बर्थ नंबर, बर्थ डेट, उनके जैसा कोई इंसान, उनके रिलेटिव्स, या कोई भी चीज़ ऐसे स्ट्रांगली फील कराते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लिटरली वो अपनी इनर पीस ना, एक सुख शांति, सोल कनेक्ट, सोल हैप्पीनेस, वो जैसे मिस करते हैं कि मतलब मिसिंग फील होता है कि जैसे कि सब कुछ होते हुए लाइफ में मेरे पास कुछ नहीं है। उनके जो कोई इश्यूज़ है, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमाज या पास्ट लाइफ के इश्यूज़, कुछ ऐसे पास्ट कनेक्शन के इश्यूज़ ऐसे हैं ना कि उसकी वजह से वो डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं रिश्तों में जाने से, आगे बढ़ने से। उनको लगता है कि क्या सभी रिश्ते ऐसे हो सकते हैं। आपको देख के वो प्यार तो फील कर पाते हैं, लेकिन ऐसा अजीब सा डर लगता है कि कहीं आप भी वैसे नहीं निकलो, कहीं आप भी धोखा ना दो, या फिर वो आपको धोखा ना दे। अगेन एंड अगेन वो भी अपना लाइफ पर्पस ढूंढने में लगे हुए, इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि आपसे कनेक्ट होना मतलब स्पिरिचुअल होना, और हर चीज़ वही जैसे वही चीज़ पर आप लोगों को, दोनों को लेके जा रही है कि अल्टीमेटली आपके लाइफ का गोल क्या है, वो चीज़ एहसास कराई जाएगी। तो एबंडेंस जो प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में, कनेक्शन में बेसिकली आ रही है, इस रिश्ते में जो खुशहाली है ना वो रिटर्न आ रही है। तो ये कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट से। और ये कनेक्शन आसान नहीं है, लेकिन इसकी जर्नी ही अलग है, खूबसूरत है। इसकी जर्नी ऐसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे नहीं है कि भाई मिल ले, गाना गा लिए और बस हो ले, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी को जीने की जो कला है ना वो कनेक्शन सिखाएगी। दुख में भी कितना सुख हो सकता है वो सिखाएगी। तो अल्टीमेटली आपके लिए बेहद प्यार फील करें, कनेक्टिंग नॉन फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। आई होप आप
आपको कुछ गाइडेंस मिले हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।